भाई देखो केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना ज्यादा आग लगाया जा रहा है ना कि ये वीडियो तो बनाना था, तो इसीलिए मैंने लिटरली डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारे एक्सेल शीट पे भर दिया और ऐसा एनालाइज किया कि क्या कैसा ट्रेंड चल रहा है। बताएगा इस वीडियो के अंदर अपनी रिपोर्ट। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने से पहले मैंने कम्युनिटी पोल डाला था और ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तुम में से 73% लोगों ने कहा कि केजीएफ चैप्टर 2 आगे निकल जाएगा। उसी दिन मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था और ये चीज एक्सप्लेन की थी कि कैसे पॉसिबल नहीं है केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। अपन को लगता था कि नहीं तोड़ पाएगा और अब क्योंकि ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, अपने सामने एक हफ्ते का डेटा है, तो फिर आंसर क्या निकला? तुम सही हो या मैं गलत, जो कि दोनों एक ही होता है। केजीएफ चैप्टर 2 के पहले 7 दिन के बॉक्स ऑफिस नंबर देखने के बाद क्या अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? इसका आंसर मैं वीडियो के अंदर जरूर देगा, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट नोट बताना है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मैं एक वीक नहीं बल्कि पहले 7 दिन का डेटा ले रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग की अगर घंटी बजेगी तो तुमको रिलीज होगा भाई एक वीक और 7 दिन तो सेम होता है। बॉक्स ऑफिस के केस में सेम नहीं होता, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का पहला वीक जो है ना उसके अंदर 8 दिन है। पिक्चर गुरुवार को रिलीज हुई थी तो उसको एक एक्सटेंडेड वीक मिला है। और पॉइंट नंबर 2 की जो भी सारे नंबर्स की मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर वो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा, ग्रॉस नहीं। देखो कभी भी शॉपिंग करने जाए तो हम सोचते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना है, लेकिन हमारे पॉकेट का बजट और हमारे एक्सपेक्टेशंस का बजट कभी मैच नहीं होता। फिर अगर हम सस्ती चीजें खरीदे तो अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। लेकिन सोचो अगर हमें क्वालिटी के साथ साथ सस्ता भी मिले। आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर है मीशो। मीशो के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है और यहाँ पे मेंस की टी शर्ट रेंज 199 से शुरू होती है। आपको यहाँ बेस्ट क्वालिटी के मेन फैशन मिल जाएंगे बढ़िया कीमत पर। और अगर आप मीशो को दूसरे ऐप से कंपेयर करते हो तो फिर यहाँ पे बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके अगर आपने अपना पहला ऑर्डर मारा तो फिर आप लोगों को 50 रुपए की छूट या फिर फ्लैट 15% की छूट मिल सकती है। फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और अपने सभी सामानों पर इजी रिटर्न। मीशो आप लोगों को चुनने के लिए 60 लाख से ज्यादा चीजों की वैरायटी देता है। अगर आप कंप्लीट लुक खरीदने का सोच रहे हो जैसे कि टी शर्ट, ट्राउजर और शूज, वो भी 1000 रुपए से कम में तो आपको मिलेगा यहाँ। तो इंतजार किस बात का? डाउनलोड मीशो नाउ यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी खरीदो और पाओ अपने पहले ऑर्डर पे ₹50 या फिर फ्लैट 15% ऑफ। तो अब शुरू करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस। उसने अपने पहले 7 दिन के अंदर 498 करोड़ कमाए हैं, जिसमें से सिर्फ हिंदी वर्जन ने नेट 255 करोड़ और इतने बेहतरीन रिकॉर्ड्स तोड़े ना कि बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम फॉर मूवी इन हिंदी। कहने का मतलब ऐसा होता है कि आज तक जितनी भी मूवी रिलीज हुई है हिंदी में, उसमें से किसी भी मूवी ने पहले दिन केजीएफ चैप्टर 2 के डे 1 जितना पैसा नहीं कमाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऋतिक रोशन की वॉर मूवी के नाम था, जिसने पहले दिन 53 करोड़ कमाए थे। केजीएफ ने ऑलमोस्ट 54। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 फास्टेस्ट मूवी बन गई हिंदी वर्जन के अंदर 200 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस करने में। लेकिन सिर्फ 200 नहीं बल्कि 250 क्रॉस करने में भी वो नंबर 1 पे है, बाहुबली से भी आगे। केजीएफ चैप्टर 2 ने 7 दिन के अंदर 255 करोड़ कमाए। बाहुबली 2 ने पहले 7 दिन के अंदर 247। थोड़े दिनों पहले आरआरआर जो मूवी रिलीज हुई थी ना, उसने ऑलमोस्ट 25 दिन के अंदर 250 करोड़ कमाया था। केजीएफ ने वो 25 दिन का कलेक्शन 7 दिन में क्रॉस कर लिया। लेकिन सिर्फ हिंदी वर्जन ही नहीं बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एवर फॉर ए इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओपनिंग वीकेंड की कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो उसने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। केजीएफ चैप्टर 2 का ओपनिंग वीकेंड था ऑल ओवर इंडिया में 380 करोड़ नेट। बाहुबली चैप्टर 2 ने 2017 में 304 करोड़ कमाए थे। डिफरेंस देख रहे हो दोनों के बीच में? तो ये जो इतने बेहतरीन रिकॉर्ड्स केजीएफ ने तोड़े ना, उनको सुनने के बाद अब तुमको क्या लग रहा है? क्या केजीएफ चैप्टर 2 लाइफ टाइम में बाहुबली 2 को पीछे छोड़ पाएगी? कहीं सच में यहाँ पे तुम लोग सही और मैं गलत तो नहीं हो गया? खुश हो रहे हो ना बहुत? तुम हंसी आ रही ना तुमको? तो नहीं। 7 दिन के सारे डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करने के बाद आज भी मैं यही बोलूंगा कि केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 को नहीं हरा पाएगा। और इसके लिए मैं 99% श्योर हूँ। गलत हो गया मैं तो गालियां बहुत ज्यादा मिलने वाली, आई नो, लेकिन क्या करूँ, नंबर्स को लेकर ऑब्सेशन ही मेरा यही है। और देखो यहाँ पे मेरा पर्सनल कुछ केजीएफ से लेके पंगा विंगा नहीं है। केजीएफ जो काम कर रही है ना, इट इज डैम इंप्रेसिव और उसने जो सक्सेस पाया ना उसको मैं नीचे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तुम लोगों को अब तक केजीएफ के फेवर में जो भी सारे नंबर्स और रिकॉर्ड्स बताए ना, उसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, जिसके ऊपर लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को एक रिकॉर्ड बताया कि कैसे केजीएफ ने वॉर का तोड़ा था। वॉर जो मूवी थी ऋतिक रोशन की। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि वॉर का डे 1 कलेक्शन सबसे हाईएस्ट था 53 करोड़ और बाहुबली 2 जब रिलीज हुई थी ना तो उसके हिंदी वर्जन ने पहले दिन सिर्फ 41 करोड़ कमाया था। वॉर मूवी ने डेफिनेटली उससे बढ़िया स्टार्ट लिया, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, वॉर का आता है 317 करोड़ और बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन आता है 510 नेट बॉक्स ऑफिस। तो ये चीज क्यों हुई? वॉर को हेड स्टार्ट बहुत बढ़िया मिला था, लेकिन बाद में जाके वो पीछे क्यों गिर गई? तो देखो मूवीज के केस में हम लोग ये जो ओपनिंग नंबर्स की बात करें ना, उसके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है मूवी के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वहाँ पे ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले 3 दिन को साइड में रखने के बाद मूवी कितनी अच्छी ट्रेंड हो रही है, लोगों से कितना ज्यादा कनेक्शन बनाया है उसने। और नंबर्स को एनालाइज करने के बाद ये जो ट्रेंडिंग वाली बात है ना, वो केजीएफ चैप्टर 2 के केस में कम है बाहुबली से। ऊपर से एक और मेजर फैक्टर जो कि लोग मिस कर रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 को
वो हॉलीडेज थे बहुत ज्यादा। श्योर अगर तुम लोग आज डे वाइज ऐसे कंपैरिजन करोगे तो फिर केजीएफ चैप्टर 2 डेफिनेटली आगे है बाहुबली से, और केजीएफ डेफिनेटली जीत रहा है, लेकिन आगे चल के वो उससे पीछे रह जाएगा। कैसे? ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह अपने सामने रखे जा रहे हैं ना, उनके अंदर तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को केजीएफ के बारे में एक बात बताई थी कि इंडियन फिल्म के हिसाब से उसने हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑल ओवर इंडिया। यस, ये रिकॉर्ड ट्रू है, लेकिन इसके अंदर जो कैच है ना कि केजीएफ का जो ओपनिंग वीकेंड आया है 380 करोड़ रुपए का, वो 4 दिन का कलेक्शन है। मूवी थर्सडे को रिलीज हुई थी, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड 4 दिन का। उसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग बाहुबली 2 का देखेंगे ना ओपनिंग वीकेंड, तो वो 304 करोड़ रुपए है, लेकिन सिर्फ 3 दिन में। बाहुबली 2 का अगर 4th डे हम लोग ऐड कर देना तो फिर उसका कलेक्शन केजीएफ 2 से ज्यादा हो जाता है। ऊपर से केजीएफ का जो ओपनिंग वीकेंड 4 दिन का था ना, उसमें से 3 दिन नेशनल हॉलीडे थे, गुरुवार को छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी और संडे की। बाहुबली 2 के टाइम उसको सिर्फ एक संडे मिला था और मंडे को हाफ पार्शियल छुट्टी थी, बाकी नॉर्मल दिन। और यहाँ पे केजीएफ जो नंबर्स पुट कर रहा है ना, उसमें डेफिनेटली हॉलीडेज का बड़ा हाथ है। इसीलिए मेरे को लगता है ना कि जब लॉन्ग रन की बात आएगी तो वो डेफिनेटली बाहुबली 2 से पीछे रह जाएगा। मैं जो तुम लोगों को ट्रेंडिंग की बात बता रहा था ना, उसको नंबर से प्रूव कर देता हूँ। केजीएफ चैप्टर 2 के अगर हम लोग डे 5th, 6th और 7th का कलेक्शन देखेंगे ना, जब छुट्टी वगैरह कुछ नहीं थी, तो वो आते हैं 49, 37 और 31 करोड़। और उसी के सामने अगर हम लोग बाहुबली का डे 5, 6, 7 रखेंगे ना, तब तुम्हारे ध्यान में आएगा कि केजीएफ ने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कमाई कर ली, लेकिन अब जाके उसके कलेक्शन धीरे पड़ रहे हैं। 7th डे पे केजीएफ ने 31 करोड़ कमाया, तो बाहुबली 2 ने 44 ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस। लेकिन मेरी ऑडियंस में से इतने सारे लोगों को केजीएफ चैप्टर 2 के फेवर में क्यों लग रहा था? क्योंकि तुम सिर्फ हिंदी वर्जन को कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर पिक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 का तमिल और तेलुगु वर्जन अच्छा तो कमा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है, और वहां पे वो मूवी पीछे रह गई, क्योंकि वो दोनों मार्केट्स बहुत बड़े हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, केजीएफ चैप्टर 2 के तेलुगु वर्जन ने पहले 7 दिन के अंदर 86 करोड़ कमाया। बाहुबली 2 के तेलुगु वर्जन ने 90 करोड़ कमाया था 2 दिन के अंदर, क्योंकि वो उसका होम ग्राउंड था। और केजीएफ का जो होम ग्राउंड आता है कर्नाटका, वहां पे वो रिकॉर्ड जरूर तोड़ रही है, लेकिन वो ओवरऑल मार्केट ही छोटा है अगर हम लोग तेलुगु से कंपेयर करें तो। साउथ का एक और स्टेट जो कि इंपॉर्टेंट था केजीएफ के लिए, तमिलनाडु, वहां पे वो अच्छा कमा सकती थी, लेकिन इसके रिलीज के टाइम में वहां पे विजय की मूवी रिलीज हो गई बीस्ट, और उसने ऑलमोस्ट पूरा मार्केट छीन लिया केजीएफ से। केजीएफ का हिंदी वर्जन भले बाहुबली से भी थोड़ा आगे चल रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात करें तो पहले 7 दिन के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 498 करोड़ है, और बाहुबली 2 ने इसी टाइम के अंदर 539 करोड़ कमाया था। ऊपर से दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, वो आगे चल के और भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम केजीएफ के बहुत बड़े वाले फैन और इस वीडियो को देख के तुमको दुख हो रहा है, तो फिर खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ गुड न्यूज तो जरूर है। अगर हम लोग केजीएफ के सामने आरआरआर को उतार दे तो यही RRR मूवी उसके होम वर्जन तेलुगु के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमाई किया था, पहले 3 दिन के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा। लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया पहले 7 दिन के कलेक्शन में RRR केजीएफ से पीछे है। तो अब ये जो इतने सारे नंबर्स मैंने तुम लोगों के सामने फेंके, उसमें से कितने तुमने कैच किए पता नहीं, बट कंक्लूजन ओवरऑल केजीएफ चैप्टर 2 एक मॉन्स्टर है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन फिर भी लॉर्ड बाहुबली 2 से थोड़ा कम ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो। और मे भी अगले कुछ दिनों में तुम लोगों के सामने ऐसी न्यूज निकल के आए कि भाई केजीएफ ने तो ओपनिंग वीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाहुबली का, केजीएफ ने पहले वीक में बाहुबली 2 से ज्यादा पैसा कमाया। ऐसा कुछ अगर तुम्हारे सामने आता है तो सिर्फ एक बात याद रखना कि केजीएफ चैप्टर 2 के पहले वीक के अंदर 8 दिन है और बाहुबली के 7 दिन थे। मैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं ना, वो अभी भी गलत हो सकता है अगर केजीएफ ने उसके सेकंड वीकेंड में बहुत ही बढ़िया होल्ड दिखाया तो, और उसके आगे चल के जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह आएगा उसमें बाकी के स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट दिखा दी, तो मे भी वो बाहुबली 2 के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच जाए। इफ नहीं तो फिर केजीएफ चैप्टर 2 का कलेक्शन आरआरआर से थोड़ा ऊपर रहेगा, बाहुबली के पास नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स आप लोगों को बताने हो कि मेरा अंदाजा क्या है केजीएफ कितना कमा सकती है, तो फिर अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं, केजीएफ चैप्टर 2 का लाइफ टाइम 1300 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच में हो सकता है, बाहुबली 2 के 1800 करोड़ से कम ही। वो भी इसमें कंडीशन है कि अगर केजीएफ ने बहुत अच्छा ट्रेंड कर दिया तब वो 1600 तक पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम लोग को अभी भी बुरा लग रहा है ना, तो फिर यार सैड मत हो, क्योंकि इसके अंदर भी गुड न्यूज है। केजीएफ के मेकर्स ने बॉलीवुड से एक्टर्स को कास्ट करने का जो डिसीजन लिया था ना, संजय दत्त, रवीना टंडन, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि भले केजीएफ चैप्टर 2 सारे लैंग्वेजेस को मिला के रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन उसके हिंदी वर्जन ने तो लिटरली आग लगा दी है। आज तक के बॉलीवुड के अंदर बनी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है ना, दंगल, उसके 387 करोड़ को तो वो पीछे छोड़ देगी अगर एक कंडीशन पूरा हुआ तो। वो कंडीशन थोड़ा आगे चल के बताएगा। लेकिन अगर केजीएफ चैप्टर 2 ने अच्छा ट्रेंड किया, जो नॉर्मल डेज होते हैं जहाँ पे छुट्टी वगैरह नहीं होती, वहां पे अपना कलेक्शन मेंटेन रखा, तो फिर हिंदी का नेट कलेक्शन उसका लाइफ टाइम 450 से 500 करोड़ तक जा सकता है। वरना अगर एक रील की तरह ट्रेंड में आई और ट्रेंड में निकल गई तो मे भी 400 भी मुश्किल हो जाए। बट
बट यहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी इन हिंदी बन जाए बाहुबली 2 के बाद, जिसने 510 करोड़ कमाए थे हिंदी वर्जन में। अगर कोई जादू आ गया तो मैं भी बाहुबली को भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन जो एक कंडीशन की मैं बात कर रहा था ना, वो आता है जर्सी मूवी को लेके। आई नो तुम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो उस पिक्चर को लेकर, बोल रहे हो जर्सी थोड़ी कॉम्पिटिशन देगा, लेकिन मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि अगर उस मूवी ने काम कर दिया और लोगों तक पहुंची, टिकी रही KGF पार्ट 2 के सामने, तो वो अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है, जिसका इंपैक्ट KGF चैप्टर 2 के ऊपर तो पड़ेगा ही डेफिनेटली। तुम लोग क्या थॉट्स है सारी चीजों को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। वरना अगली वीडियो में तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।